बहुत पसंद आ रहा है यहाँ तक का हमारा सफर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारी अगली पैनलिस्ट है तान्या। आयु देयर? तान्या Yes. कपूर। Can you see me? सो Yeah. अगले हमारे दोनों दोनों पैनलिस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है बिहेवियर। तो बिहेवियर पे आके वो सिक्का घूमना बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत ही आसान हो गया है आजकल ये कहना कि बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसको घर ले जाओ। स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिलती हैं, बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है। बच्चा जी हाइपर हो गया, अग्रेसिव हो गया। तान्या जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बिहेवियर होता क्या है। व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर तो ये भी है। नमस्ते तान्या जी, मैं पोलाइट हूँ, आपके साथ अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन जब बच्चे का कॉन्टेक्स्ट आता है, जो बच्चा जिसको डेवलपमेंटल डिलेज है, उसके लिए ये बिहेवियर, उसका क्या मतलब? तो आपने बहुत सही व्हाट इज कहा कि बिहेवियर? आपने एग्जैक्टली बहुत सही तरीके से बोला कि बिहेवियर, पोलाइट होना भी बिहेवियर है। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली जब हम देखते हैं कि बच्चा टिपिकल नहीं है, तब बिहेवियर हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन लेके चलने लगता है कि बिहेवियर बच्चे का बढ़ रहा है, इसके ऐसे बिहेवियर है। जैसे आपने कहा, स्कूल एडमिशन डिफिकल्ट हो जाती है, क्लास में बैठाना मुश्किल हो जाता है। इन इट्स ओन सेंस बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। कोई भी तरीका जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, जैसे मैम ने पहले बोला कि बच्चे को स्पीच सिखा के इन टर्म्स ऑफ शिप सिखा दिया आपने, फ्रूट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिखा दिए, वो सब कम्युनिकेशन नहीं हेल्प करेगा। जब तक बच्चा अपनी बात किसी और को नहीं बता पाएगा, तब तक वो स्पीच या वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इररेलेवेंट हो जाते हैं उनके लिए। तो एनी कम्युनिकेशन, चाहे हमें ऑटो रोकने के लिए हाथ आगे करना है या हमने किसी को हाई फाइव दे दिया खुश होके, ऑल ऑफ दैट इज बिहेवियर। इट्स जस्ट कि जब बिहेवियर सही कब होता है और गलत कब होता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो बिहेवियर, अगर उसकी टाइमिंग गलत है, सोना इज नॉट रॉन्ग, बट मैं जाके क्लास में सो गई, या टीवी देखना कभी कभी चलता है, पर हम बच्चे को खाना खिलाते हुए टीवी दिखा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो टाइमिंग गलत है, क्लास में सो गया, जगह गलत है, या तो फ्रीक्वेंसी गलत है कि मतलब मुझे अच्छा लगता है जंप करना पर मैं पूरा टाइम ही जंप कर रहा हूँ, वो उसकी फ्रीक्वेंसी, या मैं पूरा टाइम ही कैट के बारे में बात कर रहा हूँ या डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरली ये तीन एरियाज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर खुद को या दूसरे को हार्म पहुंचाया जा रहा है, वो तो एक प्रॉपर लाइन है कि अगर बच्चे ने खुद को मारा है या दूसरों को मार रहा है, ये बिहेवियर रॉन्ग हो जाता है। बट अगेन, हर बिहेवियर कोई एक नीड पूरी करता है आपकी। बिहेवियर को रीजन देखना जरूरी होता है। तो जैसे आई एम वेरी ग्लैड आपने बिहेवियर मैनेजमेंट नहीं बोला, क्योंकि बहुत टाइम तक मैं खुद बिहेवियर मैनेजमेंट ही पूरा टॉपिक ले लेती थी। एंड देन आई रियलाइज आपको पहले बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है रादर देन सीधा मैनेजमेंट में कूद जाना। तो अगर हम देखें, बिहेवियर बहुत चीजों से गड़बड़ हो सकता है। मोस्टली होता है कि जैसे हमने अब तक बात की कि बच्चे के पास स्किल नहीं है। बहुत से हमारे बच्चे स्पेशली स्पेक्ट्रम पे, जिनके पास लैंग्वेज स्पीच नहीं आई है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं आई है, उनके लिए बहुत चीजें, उनका कम्युनिकेशन हो जाएगा कि ये गड़बड़ है, दिस इज अ रॉन्ग बिहेवियर सो टू से। बहुत बच्चे अपना इमोशन रेगुलेट नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मैं बच्चों को देख के खुश हो रहा हूँ, अब मुझे कम्युनिकेट नहीं करना आता, मुझे अपना इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता, तो मैंने बच्चे को जाके धक्का दे दिया, बिकॉज आई एम होपिंग कि वो भी कुछ करेंगे, गेम बन जाएगा। बट टीचर ने क्या देखा है कि बच्चे ने धक्का दिया, सो दिस इज रॉन्ग बिहेवियर। अगेन, सबसे इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द बच्चा, जैसे आपने बोला कि एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। समटाइम्स एज अडल्ट्स, केयर गिवर्स, पेरेंट्स, हमारी मिसमैच एक्सपेक्टेशंस भी बिहेवियर को राइज देती है। जैसे अभी मैम बता रहे थे कि हम बच्चे ने बस पानी बोलना शुरू किया और हम बच्चे को कह रहे नहीं नहीं पूरा सेंटेंस बोलो, ममा आई वांट वाटर। बच्चे की ट्राइपॉड ग्राफ्स आई नहीं है और हमने बोल दिया कि चलो होमवर्क करके आओ, पूरी शीट कलर लिखो करो। लिखो। उस चीज में, इफ यू हैव सीन दैट मूवी तारे जमीन पर,
बहुत एप्टली आमिर खान कहता है कि वाई शुड आई से मुझे नहीं आता, मैं बोल दूंगा मुझे करना नहीं। सेम थिंग, बिहेवियर आएगा सो दैट मेरा वो नीड फुलफिल हो जाए कि जी। मुझे इस काम से हट जाना है। तो एनी सेकेंडरी गेन जो हम बोलते हैं, बच्चा रोता है इन द होप्स के ये करूंगा तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, और वो बिहेवियर सॉलिडिफाई होता रहता है क्योंकि हर बार बच्चा रोएगा, उसको हर बार हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। अरे, तो वो बच्चे को फिट हो जाता है कि रोना मीन्स आउट ऑफ क्लास, सो आई विल कीप डूइंग इट। और इस पॉइंट पे हम कभी बच्चे को वो अक्नॉलेज नहीं करते, क्या हुआ आपको नहीं आता, इट्स ऑलवेज नो नो नो। तो बच्चा कभी वो स्किल नहीं सीखता दैट मुझे बोलना है कि मुझे नहीं आता या एक्सप्रेस। हेल्प कर दो। इंस्टेड ही जस्ट सेज नो। यस। तो अनफॉर्चुनेटली यस। जो हमारे बच्चे स्पीच भी सीख लेते हैं, इफ दे आर इन टू बिहेवियर, वो क्या सीखते हैं, नहीं करना है, गंदी बच्चे ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे कैसे करते हैं। दैट इज नॉट हेल्पिंग देम, इसलिए वो बिहेवियर रह जाता है। वी आर गिविंग देम रट्टा, वी आर नॉट सेइंग कि ये बिहेवियर आपका इस वजह से आ रहा था, लेट्स फिक्स दैट। सो इफ आई लुक एट, सो ट्रू। हाँ जी, सो अगेन इफ आई लुक एट दिस इन टर्म्स ऑफ कैरी ऑन प्लीज। द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ, अब वी आर सेइंग कि ठीक है बिहेवियर तो है बट अब हमें करना क्या है। बहुत टिपिकली हम देखते हैं कि बिहेवियर मैनेजमेंट को जो हम बोलते हैं ABC, सुनने में बहुत इजी लगता है, करने में एज डिफिकल्ट। तो ABC का मतलब है कि A फॉर एंटीसीडेंट, पहले क्या हुआ बिहेवियर से। B इज द बिहेवियर जो हमें दिखता है। C इज Correct. उस बिहेवियर का परिणाम क्या हुआ, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस। हम लोग एज अडल्ट, especially early on in career या as parents, especially first time parents, what happens is हम behavior को change करने लगते हैं। that does nothing। वो बच्चा सीख लेता है और फिर वो फटाफट उसका एक आउटवर्ड जुगाड़ जो हम बोलते हैं कि ओके दिस इज नॉट हेल्पिंग, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, वो सीख जाता है। व्हाट वी हैव टू चेंज इज या तो हम एंटीसीडेंट जो Mhm. पहले आ रहा था, या हम कॉन्सिक्वेंस जो बिहेवियर के बाद मुझे पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ से मिलेगी, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो दैट इज वेयर वी लुक एट बिहेवियर मैनेजमेंट। तो अगर मैं आपको एक So, एग्जांपल what दूं। are the, हाँ जी, yeah. नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं, मैं यही पूछ रही थी आपको कि आप आज टू मैनेज, अब हम उसी पे ही बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब ये देयर एंड लाइक यू सेड दैट इट्स व्हाट आई आल्सो न्यू एंड व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल नो। प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग इन हिंदी, आई एम जस्ट समराइजिंग इन इंग्लिश right now. So that we most of us know that there is a cause, like you said, an antecedent. There is a cause and then there is an effect. Now this child has issues in classroom, but the only way that he does not know how to express, but he feels he's facing something, he wants to run away. So he knows that if I make a noise or if I don't pay attention or if I do something, they're going to take me out of the class. So I'm away from whatever is irritating me or what I don't find जो मेरे को परेशान कर रहा है. So but we have not questioned, not bothered to run. I think दिस इज सच अ यूनिवर्सल थिंग. किसी के पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि बैठ के वो करो. तो इसीलिए शायद दैट इज द रीजन व्हाई therapists, we find time, we need to go to a therapist and maybe hope that this therapist is going to have time to actually tell us. But then again, in today's world, there is so much of misguidance. So, Tanya ji, please tell me, let's carry on this conversation further, that how can we prevent this negative behavior? What are the tips and lessons that therapists, that parents, caregivers, and general public, teachers need to know to actually prevent this negative behavior? तो फर्स्ट थंब रूल दैट आई वुड से इज सी व्हाट नीड इज द बिहेवियर फुलफिलिंग। वो क्या चीज है जिसकी वजह से मैं बिहेवियर कर रहा हूँ। आई मीन इज इट, Mhm. जैसे हमने अभी बात की, इज इट कि मुझे बाहर जाना है इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ। बिकॉज बिहेवियर सबके लिए अलग Mhm. हो सकता है। कुछ बच्चे लड़ेंगे नोइंग कि इससे बाहर जा सकते हैं, कुछ बच्चे क्राई करेंगे, दे नो दैट दे बी टेकन आउट। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ द बिहेवियर, एंड इट्स इजी टू से, उतना इजी करना नहीं होता। पहले एक दो बार एज अडल्ट वी विल ऑल्सो फेल, बिकॉज वो ट्रायल एंड एरर मेथड है हमारे लिए भी। बिकॉज वी नो के बच्चा कम्युनिकेट Mhm. नहीं कर पा रहा, तो हमें एक स्टेप बैक लेना है टू सी के हो क्या रहा था। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमने जैसे बात करी अबाउट
एंटीसीडेंट एंड बिहेवियर एंड सेइंग कि बच्चे को बाहर जाना है. आई रिमेम्बर दिस वन टाइम, एक बच्चा हमारे साथ ग्रुप सेशन में था एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली रनिंग आउट, एंड एवरीबडी थॉट कि नहीं, बच्चा डिस्टर्ब करना चाह रहा है, उसको काम नहीं करना, उसको बाहर जाना है. वी ट्राइड एवरीथिंग, वी गेव हिम द लैंग्वेज, टिल अ पॉइंट वी सेड छोड़ देते हैं बच्चे को, लेट्स सी इसको करना क्या है. टर्न्स आउट बच्चे को गर्मी लग रही थी, तो वो बाहर गया, उसने फैन ऑन किया एंड देन ही जस्ट टुक पार्ट इन द क्लास एज इट इज. दैट वाज सच एन आई ओपनर फॉर अस, बिकॉज ग्रेट। वो जमीन पे लेट रहा था बिकॉज द यस। फ्लोर वाज यस। कोल्ड. एंड फॉर अस वी वर थिंकिंग कि क्या डिस्ट्रप्शन है, बाहर भी नहीं जाना, चेयर पे भी नहीं बैठना, व्हाट इज हैपनिंग. बट व्हेन वी डिडंट लेट हिम सिट ऑन द फ्लोर, वो सीधा बाहर गया, उसने फैन ऑन किया, वो आके बैठ गया. सो समटाइम्स हमें पीछे हट के देखना होता है कि सिचुएशन क्या है, लाइक एंटीसीडेंट क्या है. बट अगेन लाइक सम पेरेंट आस्क मी दिस टाइम के हमें कैसे पता होगा कि कुछ होने वाला है, राइट? हम कैसे गेस कर ले कि ये बच्चे के साथ होगा या बच्चा ऐसा कर लेगा. सो इन दैट सेंस जो हम अपने लिए करते हैं, वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स. हमें भी कहीं जाना होता है, कोई न्यू जगह जाना होता है, या लेट्स से वी हैव टू गो टू अ पार्टी, we'll also see is the child, what is the dress code, how are we supposed to be dressed, are people bringing gifts, what am I expected to do there, will suddenly someone come and ask me to give a speech, those kind of things. या That is what we have to do for the kids, prepare them. ये प्रिपरेशन बहुत हम प्रिपरेशन। देखते हैं इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट के, सडनली बच्चा एनुअल डे है एंड बिहेवियर्स राइज अप हो गए, because nobody prepared the child that now instead of your regular classes आपका जीरो पीरियड होगा, आपकी स्पेशल असेंबली होगी, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनने होंगे, विच फॉर किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम जिनको सेंसरी डिफिकल्टीज हैं, जिनको वो कॉस्ट्यूम चुभने वाले नहीं पहनने होंगे, and who want a routine, for them it's very difficult to suddenly be like okay अब जीरो पीरियड एक्सटेंड हो गया, no classes, no books. सो दैट इज वाई एक प्रेप हमेशा हमें बच्चे की करनी होती है ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हु इज गोइंग टू बी देयर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू ओवर देयर, सो दैट बच्चा भी रेगुलेट कर सके. अगर हम कह रहे ठीक है आज कुछ नहीं करेंगे, आज आप बस जाके देख लो, जस्ट लुक एट द क्लास, वी विल नॉट टेक पार्ट इन इट, उसमें बिहेवियर नहीं आएंगे, वर्सेस वी जस्ट टेक द किड एंड वी लाइक ओ अच्छा लग रहा है चलो लेट्स गो एंड डांस. इट्स सच ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर अ किड, चाहे वो टिपिकल भी हो. जो बच्चे हमारे लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं वो भी तो इसलिए ही होते हैं, नो प्रेप एंड सीधा वी थ्रो देम इन द ग्रुप, लेट्स गो. सो ऑलवेज प्रिपेयरिंग द किड्स, ऑलवेज हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग देयर सेंसरी नीड्स. बच्चे को प्रिपेयर करना कि अच्छा मॉल जा रहे हैं, बहुत नॉइज होगा, आपके हेडफोन्स ले चलते हैं, इफ यू नीड देम यू वेयर देम. या तो हम जा रहे हैं बाहर, बहुत गर्मी होगी, आपको गर्मी लगती है, लेट्स टेक अ कोल्ड वाटर बॉटल. सो थिंग्स लाइक दीज हेल्प इन एंटीसीडेंट्स के ये बिहेवियर प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती है हम. एंड वन थिंग अगेन, क्योंकि मैंने एनवायरमेंट की बात करी, हम लोग एज अडल्ट बच्चे के अराउंड कैसे हैं. इफ वी आर हाइपर एंड वी आर एंशियस, नहीं नहीं जल्दी करो लेस रह गया, जूता बांधो, लेट्स गो, द किड विल पिक अप ऑन दैट हाइपर एक्टिविटी. जितना भी हमें लगे कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वी नो हम लोग बच्चे की एबिलिटी लिमिट कर रहे हैं, द किड वेरी वेल विल पिक अप ऑन द इमोशन एंड बिकम जंपी एंड हाइपर. एंड देन वील से कि जब भी हमें कहीं जाना होता है बच्चा ऐसे कर देता है, knowing, not knowing that it's us who has done it for them. So generally these are things that we look at in antecedent. And last part is our consequence. अब ये बहुत हम देखते हैं बच्चों में, स्पेशली वेरी टिपिकल किड्स, ग्रोइंग अप किड्स, कि मैंने कुछ करा, मम्मी ने डांट दिया, तो मैं दादी के पास चला गया, दादी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा लाडा बच्चा है, इट्स ओके, लेट्स नॉट. तो कॉन्सिक्वेंस, हर बार जो मैं बिहेवियर करूं उसका हर बार सेम रिएक्शन होना चाहिए, अक्रॉस पीपल, अक्रॉस प्लेसेस. ये नहीं हो सकता कि नानी के घर पे मुझे ग्लास तोड़ने पे बिल्कुल डांट नहीं पड़ी और घर पे चार लोग आके मेरे से झाड़ू लगवा रहे. इट हैज टू बी द सेम कॉन्सिक्वेंस, सेम पर्सन, सेम प्लेस, अक्रॉस प्लेसेस, सॉरी. तभी बच्चे को वो कनेक्शन बैठेगा ना. हम एक ही चीज बार बार करते हैं उसी में, तब जाके हम परफेक्ट होते हैं. सो अगर हमें पता है कि आज पापा का मूड खराब है, मैं जाके मम्मी से पूछ लूं एंड मम्मी से यस, देन द किड नोज कि हाँ कभी कभी इट्स ओके, कभी इट्स नॉट ओके. ये चीज हम हिटिंग में भी बहुत देखते हैं.
व्हेन द किड इज यंग, वो बच्चे मम्मी पापा को मारेंगे, गुस्से में फ्रस्ट्रेट होंगे, एंड पेरेंट्स विल बी लाइक लेट्स इग्नोर, छोटा है, या जनरली इग्नोर कर देते हैं। व्हेन द किड गोज अप, वो स्कूल जाते हैं, सेम सेम, एंड दे सेम थिंक बिहेवियर। घर पे अलाउड है, टीचर को कैसे अलाउड नहीं? व्हाई शुड आई नॉट हिट द टीचर? मम्मी तो हंस रही थी यस घर पे। यस। So that kind of similarity in consequence is very important for kids and managing their behaviors. Great. One little thing that comes to my mind here is that when you say the same similarities, it also means कि पेरेंट्स को ये भी सीखना है कि कोई भी बच्चा है, चाहे टिपिकली डेवलपिंग या जिसको डिले डेवलपमेंट है, न्यूरो डाइवर्जेंट है, एनी चाइल्ड, जो बिहेवियर की लिमिट सेट करनी है वो सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। और अगर वो लिमिट क्रॉस होती है, आपने इस तरह से किसी बड़े के साथ बात नहीं करनी है, या आपने जैसे बोला कि अगर आपने कुछ फेंका है तो वो टूट गया तो आप ही झाड़ू लगाओगे, बट ये चीज बाकी फैमिली को भी कम्युनिकेट करनी है कि मैम ये हमने इसके लिए लिमिट सेट की है, ये हमने पैरामीटर बनाया है, ये हम बिहेवियर के लिए हम ये इफेक्ट दे रहे हैं, एंड प्लीज एवरीबडी स्टिक टू दैट। सो Yeah. दैट ऑल्सो, बिकॉज लाइक यू सेड यूजुअली यही होता है कि मम्मी तो बना देती है, पापा भी बना देंगे, लेकिन दादा दादी ये कहेंगे बेचारा है, इसको समझ नहीं है, छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा, तुम तरस नहीं खाती हो, तुमको पता है तुम्हारा बच्चा स्पेशल नीड्स बच्चा है। जहां पे माँ फिर अपने आप को इतना आइसोलेटेड फील करती है, and she is so frustrated and helpless that I'm trying to do the best for my child and I'm stymied. I'm actually blocked by so many other things around me. And those work, like you said, the child is going to pick up on that. Dadi ne mummy ko डांट लगा देनी है. And so those limits have to be set across and they have to be followed through by all the family members too. Yes. So Tanya, I think I don't have any questions for you right now because you've so beautifully explained everything. And but please stay around because we will have some more Definitely. questions to come up. Thank you. And there's Thank one more you. thing, one little thing that I wanted to say here, that नंदिता जी ने भी यही कहा था कि what you said about preparation for Hmm. anything, and you said that it's a sudden shock to that child who's as it is facing sensory issues and dysregulation. Similarly, like for a child with visual impairment, ये क्लास एक्सटेंड हो गई, किसी ने उसको verbally बताया नहीं, उसने टाइम टेबल Hmm. देखा नहीं, and that child is expected to behave in a certain manner, उसको समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि जिन बच्चों की सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हैं या नहीं भी हैं, या जो भी बच्चे जिनको दे हैव डिफिकल्टीज लर्निंग, द चिल्ड्रन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, these rules apply, these principles, they apply to all of them. Thank you so Absolutely. much, Tanya Thank Kapoor. you. Such a pleasure to listen to you. Please Thank stay you. around.